हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हमारे एक पेशेंट बहुत दूर से आए हैं। मिस्टर मोहित लिव्स इन दुबई से हैं एंड ये बहुत लंबे टाइम से एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम से बहुत परेशान थे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इनकी जो समस्या थी कि कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या चीजें हुई, कैसे इनका इलाज हुआ, जो इनकी जर्नी थी, तो ये वीडियो इनकी एसिड रिफ्लक्स की जर्नी, समस्या से ट्रीटमेंट तक के ऊपर है। तो मिस्टर मोहित, आप व्यूअर्स को फ्रॉम द बिगिनिंग कि क्या तकलीफ थी, क्या हुआ था, सब चीजें जस्ट टेल देम, बिकॉज बीइंग अ पेशेंट आप इस चीज से सफर करते थे एंड आपने उसको एक्सपीरियंस किया है। आपने किसी तरह से हमको ढूंढा था, उस समय भी आपके मन में बहुत क्वेश्चंस थे और अब आप उससे निकल के आ गए हैं। तो उस पूरी जर्नी के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। मुझे फर्स्ट टाइम ये इशू 2017 में मुझे पता चला था कि जैसे व्हेन आई यूज्ड टू ईट सम काइंड ऑफ फूड, तो मुझे यहाँ पे बहुत जलन होती थी। दिस पोर्शन पूरा ये पकड़ जाता था, स्पेशली द शोल्डर पार्ट। तो सॉरी इंटरप्ट, थोड़ा सा जोर से बोलेंगे ताकि हाँ लोग वंस आई यूज्ड टू ईट सम काइंड ऑफ फूड, ये पूरा पोर्शन जैसे भारी हो जाता था एंड देन आई यूज्ड टू फील सम काइंड ऑफ एसिड कमिंग अप टिल ओवर हियर। बट उस समय मुझे पता नहीं था कि ये एसिड रिफ्लक्स का इशू है। सो जब मैंने वहाँ पे डॉक्टर्स को दिखाना चालू किया तो उन्होंने फर्स्ट मुझे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने बोला, क्योंकि उस समय मेरा वेट बहुत हाई था। तो उन्होंने लगा था कि शायद चेस्ट में या हार्ट में कुछ इशू है, बट जब सारे चेस्ट और हार्ट के स्कैन्स हुए तो पता चला कि चेस्ट और हार्ट से रिलेटेड कोई इशू नहीं है। तो आई विजिटेड क्वाइट अ फ्यू ऑफ डॉक्टर्स, बट ये प्रॉब्लम पकड़ में नहीं आ पाई। ये सब दुबई की बात है। देन अ पर्सन इन दुबई सजेस्टेड मी टू कम बैक टू इंडिया, और एक डॉक्टर को उन्होंने मुझे सजेस्ट किया दिखाने के लिए। उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरी एंडोस्कोपी करी और तब उन्होंने बताया कि आपको हल्का सा हाइटस हर्निया होना स्टार्ट हुआ है, तो मे भी आपके जो ये एसिड रिफ्लक्स के इश्यूज है वो उस रीजन के लिए आ रहे हैं, तो आप एक गैस्ट्रो को दिखाना स्टार्ट कीजिए इसके लिए। तो उस समय जस्ट द फर्स्ट सिम्टम्स ओनली वर कि जब मैं कुछ खाता था आई कुड फील दैट दिस पोर्शन इज बर्निंग अप। तो देन आई वाज पुट ऑन मेडिकेशंस। तो मैं उस समय तक मेडिकेशन पे था, बट किसी डॉक्टर ने मुझे मेरे कोई वेट लॉस प्रोग्राम के लिए या क्या डाइट पे कंट्रोल करना, ये सब कुछ नहीं बताया था। तो आई यूज्ड टू कैरी ऑन हैविंग माय नॉर्मल फूड जो मैं खा रहा था विदाउट एनी एक्सरसाइज और एनी डाइटरी रिस्ट्रिक्शन। एंड देन ओवर द इयर्स आई केप्ट ऑन पुटिंग ऑन मोर वेट। तो ये इसके सिचुएशन और वर्स होता चला गया मेरे लिए। देन अराउंड 2019-20 जब कोविड आया, तो उस समय मुझे ये फील होने लग गया कि अब मैं सीधा सो भी नहीं पा रहा। तो मैंने तब अपने घर में पहला वो थोड़ा रिक्लाइनर लिया था कि एटलीस्ट मैं इस एंगल पे सो पाऊँ। फिर धीरे धीरे बट आपको सीधे सोने में क्या तकलीफ होती? जैसे मैं सीधा सोता था आई कुड फील कि पूरा एसिड यहाँ गले तक आ जा रहा है, एंड देन आई वुड वेक अप इन द नाइट एंड देन ये पूरा जलता रहता था। एंड उसका सबसे बड़ा पेन ये होता था कि वंस आई यूज्ड टू गेट अप इन मॉर्निंग, मेरे को बॉडी में बहुत पेन होता था एंड थोड़ा फीवर चढ़ जाता था जैसे कि, और उस फीवर को फिर सेट डाउन होने में दिन के 3 या 4 बज जाते थे, जब तक मैं अपने ऑफिस में इस स्ट्रक्चर में बैठ के काम कर रहा हूँ और आई थिंक वो एसिड बाय ग्रेविटी नीचे आ जाता था। तो ये रिपीटेड प्रोसेस एवरी डे होना चालू हो गया। तो उस समय मुझे लगा कि मैं जिस करंट डॉक्टर को दिखा रहा हूँ शायद वो मुझे हेल्प नहीं हो रहा है उतना। तो मैंने फिर एक और डॉक्टर के पास जब शिफ्ट किया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे सजेस्ट किया कि आप बहुत ओवरवेट हो, तो इन केस जब आप थोड़ा वेट लॉस करना चालू करोगे तो आपको सिम्टम्स में रिलीफ दिखना चालू होगा। एंड ही ऑलवेज बिलीव कि मेडिकेशन इज नॉट द करेक्ट अप्रोच टू दिस डिजीज, बट उनका भी यही कहना था कि ऑपरेशन को आप थोड़ा होल्ड कीजिए। अगर आपके डाइट या वेट लॉस से आपको सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है देन नो नीड ऑफ गोइंग फॉर द सर्जरी। तो उनके अंडर आई थिंक लास्ट 2.5 years में आई मैनेज टू लूज अराउंड 25 to 30 kgs ऑफ वेट। एंड देन विद एवरी 5-6 kgs ऑफ ब्लॉक वेट जो मैंने लूज किया, उसमें मुझे बहुत सिम्टम्स में रिलीफ आना चालू हुआ। एंड एट द एंड मेरा जो एक सिम्टम यही रह गया था कि मैं फ्लैट नहीं सो सकता था। तो एंड विद पासिंग टाइम क्या हुआ कि जैसे मेरा वेट लूज होता गया, मेरे सिम्टम्स तो कम होते गए, बट मेरे स्लीपिंग एंगल और ऊपर होता गया। तो पहले एटलीस्ट मैं इतना में सो पाता था, देन आई हैड टू सिट लाइक दिस, देन आई हैड टू कंप्लीटली सिट एंड स्लीप। बैठ के आप पूरे बैठ के सोता था। तो आई यूज्ड टू स्लीप इन माय हॉल और रिक्लाइनर खोल के 10 पाँव सीधा करके,
बट उसमें जब मुझे रिफ्लक्स में थोड़ा आराम आने लग गया, देन मेरे नर्व्स में इशू होना चालू हो गया, क्योंकि डॉक्टर्स ने बोला कि आपका ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है प्रॉपर्ली, क्योंकि पाँव हमेशा हवा में झूलते रहते हैं। तो उसके चक्कर में मुझे फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाना चालू करना पड़ा। तब आई थिंक एट लास्ट माय डॉक्टर ने बोला कि आई थिंक हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है, बट अब लग रहा है कि सर्जरी के बिना कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर आई स्टार्टेड कंसल्टिंग फ्यू पीपल ओवर देयर ऑल्सो। मैंने इंडिया में भी 2-3 डॉक्टर्स को कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद देयर वाज ऑलवेज अ डाउट इन माय माइंड कि सर्जरी इज अ वेरी बिग स्टेप, कि आपके साथ सही होगा नहीं होगा। तो मुझे उस तरीके का कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था। देन वन डे आई स्टम्बल्ड ऑन टू योर वीडियोस। तो आप और नरुला मैम जो सारे वीडियोस बनाते थे, तो इनिशियली मैंने 1-2 देखना स्टार्ट किया। उसके बाद आई वॉच्ड ऑल ऑफ योर वीडियोस, एंड जितने मेरे आई थिंक 99% जो क्वेरीज थे वो सब आपके वीडियोस में, जो मुझे हो रहा था, जो मुझे सिम्टम्स फील हो रहे थे, और जो मेरे मन में डाउट था कि मैं सर्जरी के बाद में, बहुत वो लोग बोलते कि आप वॉमिट नहीं कर पाओगे या बर्प नहीं कर पाओगे, या ऐसा होता था कि बहुत टाइट हो जाएगा तो आप खा नहीं पाओगे। तो लिटरली एक आपकी वीडियो में मुझे वो एक कॉन्फिडेंस मिला कि मैं आपके पास आऊँ और अपना केस आपको दिखाऊं। तो तब मैंने आपको कांटेक्ट किया फोन पे, एंड देन आई फ्लू टू दिल्ली लास्ट वीक फॉर सर्जरी ओनली। सो आई वुड लाइक टू से दैट ये वेडनेसडे को डॉक्टर अमित जी ने मेरी सर्जरी करी है, और आज 3rd या 4th डे है आफ्टर द सर्जरी, एंड आई एम फीलिंग मच बेटर। द बेस्ट थिंग जो मुझे लगी है कि मैं इतने सालों बाद, आई थिंक 7-8 साल बाद, आज फर्स्ट टाइम लास्ट 2 रात से पूरा फ्लैट सो पा रहा हूँ। तो देयर इज नो रिफ्लक्स एट ऑल कमिंग अप। शोल्डर में हल्का सा डिस्कम्फर्ट है, वो भी आई थिंक इनिशियल डे पे ज़्यादा था, धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया। और यहाँ पे हल्की सी हेवीनेस है, जिसका रीज़न मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक रैप हुआ है अभी, तो थोड़ा टाइट रहेगा जब तक कि वो थोड़ा एक्सपैंड हो। बट गॉड से अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड द व्यूअर्स हु आर लिसनिंग टू यू, जो आपको लोग दर्शक जो सुन रहे हैं एंड जो इस बीमारी से परेशान है, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है एंड बहुत सब्जेक्टिव भी है, एंड किसी और को जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो किसी दूसरे को समझाना भी बहुत मुश्किल है, एंड काफी बार डॉक्टर्स उसको समझते भी नहीं है। तो उन लोगों के लिए आप कुछ मैसेज। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एसिड रिफ्लक्स के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो प्लीज़ ये कभी ना मानिए कि इस बीमारी का कोई क्योर नहीं है। और अगर आपको किसी ने सर्जरी सजेस्ट करी है तो मे बी सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। हो सकता है सबके लिए सर्जरी बेस्ट ऑप्शन नहीं हो, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। बट अगर आपकी सिचुएशन इस स्टेज तक पहुंच गई है कि आप सो नहीं पा रहे हो, या आपके नॉर्मल खाने पीने के रोज के में इतना दिक्कत है, या आपकी दवाइयाँ सिर्फ मेडिकेशंस पे चल रही हैं, तो मेडिकेशन इज नॉट द वे ऑफ लाइफ। अगर आप 7-8 साल अगर मेडिकेशन ले लेके अगर अपनी बॉडी को संभाल रहे हो, सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप ऐसा करें। आप अमित जी से आके मिले, अपनी फाइल्स दिखाएं, वो आपको करेक्ट चीज सजेस्ट करेंगे। और आई थिंक अगर आप सर्जरी करवाते हैं तो इट्स बेटर फॉर योर फ्यूचर ओनली, दैट इज व्हाट आई कैन से। तो फ्रेंड्स, आपने सुना हिज जर्नी ऑफ एसिड रिफ्लक्स एंड एसिड रिफ्लक्स ट्रीटमेंट। तो इन्होंने हम पर फेथ किया, ये बहुत दूर से दुबई से अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आए, एंड आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ कि आई वॉज एबल टू मेक अ डिफरेंस इन हिज लाइफ। अच्छा लगा मुझे सुन के कि ये पहले सो भी नहीं पाते थे और सर्जरी के बाद इमीडिएटली बाद ये सीधे फ्लैट अपने बिस्तर पर सो पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी एसिड रिफ्लक्स की समस्या है और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, दवाइयों से आपको क्योर नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमसे मिलिए और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको फिर एक नॉर्मल जीवन दे सकें।